MGS वाले लेटेस्ट अपडेट में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे MA MSc प्रवेश के गेस्ट पेपर की। गेस्ट पेपर होगा अपना 4th ज्योग्राफी का, यानी कि पर्यावरण भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इन्वायरमेंट। इनसे पहले मैंने है वो आपके पेपर फर्स्ट यानी कि भौगोलिक चिंतन का विकास, पेपर सेकंड संरचनात्मक एवं गतिक भू आकृतिक विज्ञान और पेपर थर्ड आर्थिक भूगोल के सिद्धांत, इन तीनों के गेस्ट पेपर है वो मैंने YouTube पर डाल दिए हैं। जिन जिन विद्यार्थियों ने अभी तक उन गेस्ट पेपरों को नहीं देखा है तो उन सभी को देख लें, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के अंदर है वो गेस्ट पेपर बहुत ही सहायता करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खंड ए से। खंड ए को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस गेस्ट पेपर को मैंने आपके एग्ज़ाम पैटर्न के आधार पर ही बनाया है। तीनों की तीनों खंड में सभी के सभी अलग अलग क्वेश्चन है। आपसे एग्ज़ाम के अंदर वो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने समय सीमा के अंदर आपको उत्तर देना होगा, इन सभी की विस्तृत चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो देखिए, खंड एक आपका पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र व जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हो सकता है आपको पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पूछा जाए या उन्होंने जैव विविधता के बारे में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका सतत विकास का सिद्धांत लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी सम्मेलन को परिभाषित कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम की समस्या को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ओजोन क्षरण से मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, लिखिए या समझाइए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, पर्यावरण प्रबंधन के प्रमुख उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बायोम को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, पर्यावरण भूगोल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका, मरुस्थलीकरण क्या है। एग्जाम के अंदर आपको ओनली 10 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे खंड ए के अंदर। उसके अंदर है प्रत्येक यूनिट से वो 2-2 क्वेश्चन लेंगे। टोटल है आपकी वो 5 यूनिट होगी, तो 5 यूनिट से 2-2 क्वेश्चन में तो टोटल हो जाएंगे आपके 10 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन है वो होगा आपका 2 नंबर का होगा, कोई भी अथवा में नहीं होगा पार्ट ए के अंदर। और अगला क्वेश्चन देखिए आपका, नाइट्रोजन चक्र किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, खाद्य श्रृंखला को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, प्रदूषण नियंत्रण में व्यक्ति की प्रमुख भूमिकाएं कौन कौन सी होती है, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, अम्लीय वर्षा के प्रमुख गैसें कौन कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, या जल प्रदूषण किन किन कारकों से होता है, लिखिए। इस प्रकार पार्ट ए के मैंने यहाँ पर 15 क्वेश्चन बनाए हैं, तो लगभग आप इन 15 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना। हो सकता है आपको अधिकांशतः पार्ट ए के अंदर यही क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं अब खंड ब को। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने यूजी के बीए पार्ट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों के, हिंदी साहित्य, ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल साइंस के और हिस्ट्री के दोनों के गेस्ट पेपर है वो यूट्यूब पर डाल दिए हैं। चाहे विद्यार्थी रेगुलर हो या नॉन कॉलेज स्टूडेंट हो, उन सभी के लिए वो गेस्ट पेपर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आपका कोई भी भाई बहन या फ्रेंड्स के पास ये सभी सब्जेक्ट हैं तो उनके साथ उन वीडियो को शेयर कर देना या उनको बता देना, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम के अंदर वो फ़ायदा हो सके। तो देखिए, पार्ट बी का आपका पहला क्वेश्चन, पर्यावरण शब्द को परिभाषित करते हुए इसके विषय क्षेत्र एवं प्रकृति को समझाइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों से उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के उपाय कौन कौन से हैं, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, अम्ल वर्षा से क्या तात्पर्य है, इसके कारण पर्यावरण का संकट कैसे उत्पन्न होता है, समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, पर्यावरण भूगोल का प्रमुख प्राकृतिक विज्ञानों से संबंध है, टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरित ग्रह प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है आपको पार्ट ए के अंदर भी देखने को मिल जाए या पार्ट सी के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, पर्यावरण प्रबंधन की अवधारणाओं को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम तथा अंतर्राष्ट्रीय जैव कार्यक्रम का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, पर्यावरण भूगोल की परिभाषा लिखते हुए इसकी संकल्पनाओं की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है,
भूगोल में निश्चयवाद की अवधारणा का वर्णन करो। तो इस प्रकार पार्ट बी के मैंने है वो 8 क्वेश्चन लिए हैं एग्जाम के अंदर है, तो आपको ओनली 5 ही क्वेश्चन करने होंगे। तो इन सभी 8 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना और इसके अंदर आपको है वो 200 शब्द सीमा के अंदर ही आंसर देना होगा। बढ़ते हैं खंड 6 की ओर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पीजी फाइनल के मैंने है वो ज्योग्राफी के पेपर है वो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपका कोई बड़ा भाई या बहन इस कक्षा के अंदर है तो आप उनको भी बता देना, ताकि उनको इन गेस्ट पेपरों की मदद से अच्छे नंबर आ सकें। खंड 6 का आपका देखिए पहला क्वेश्चन है जैव विविधता क्या है। जैव विविधता संरक्षण के विभिन्न उपायों की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लेना। पार्ट 6 के अंदर आपको ओनली 3 ही क्वेश्चन करने होंगे और पेपर के अंदर है वो आपको 5 क्वेश्चन दिए होंगे, यानी कि प्रत्येक इकाई से आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप 3 इकाइयों को तो अच्छे से ही तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 आपका पारिस्थितिक तंत्र को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपका प्राकृतिक आपदाओं से क्या तात्पर्य है। प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार व प्रभाव का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है जैवमंडल को परिभाषित कीजिए। इसके प्रमुख घटक कौन कौन से हैं तथा इसका पर्यावरण से क्या संबंध। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी को भी अच्छे से तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ओजोन परत विघटन क्या है। इसके विघटन को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। क्वेश्चन नंबर 6 है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। हो सकता है आपको यह क्वेश्चन पार्ट बी के अंदर भी देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है जल और वायु प्रदूषण क्या है। इसके कारण दुष्प्रभाव एवं नियंत्रित करने के उपायों का वर्णन कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है यह भी। तो जिन जिन विद्यार्थियों ने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उन सभी को मैं बताना चाहूँगा कि मैंने आपके गेस्ट पेपर वो सभी डाल दिए हैं। तो इन सभी गेस्ट पेपरों को आप अच्छे से तैयार कर लेना। आपके लगभग ज़्यादा तो नहीं लेकिन 65 से 75% के मध्य में आपके नंबर निश्चित तौर पर आ जाएंगे। और इन गेस्ट पेपरों के आप पार्ट बी और पार्ट सी यानी कि ब और स के किसी भी क्वेश्चनों को मत छोड़ देना, क्योंकि एक एक नंबर वाला है वो तो एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन उठा सकता है। लेकिन पार्ट बी और सी के क्वेश्चन है वो मैंने आपको जो जो क्वेश्चन बताए हैं उन सभी को तैयार कर लेना, निश्चित आपको उनमें से देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका निम्न पर आपको टिप्पणी लिखनी आ सकती है। ऑक्सीजन चक्र क्या होता है। हो सकता है आपको पार्ट ए के अंदर भी इन सभी में पूछा जाए, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग पर लिखिए, या जल चक्र क्या होता है, अम्लीय वर्षा पर मृदा प्रदूषण कैसे होती है, या ध्वनि प्रदूषण किन किन कारणों से होता है, लिखिए। तो इस प्रकार यह टोटल आपके 20 या 22 क्वेश्चन थे इस गेस्ट पेपर के सभी क्वेश्चन अब बहुत महत्वपूर्ण है और इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कर लेना। जो विद्यार्थी फर्स्ट बार देख रहा है तो वो इस YouTube से जुड़ जाए, क्योंकि आपको सभी के सभी MG से रिलेटेड जो अपडेट रहेंगे वो आपको समय पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।